जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों आइए, आज मैं ब्रीथ पार्ट 2 लेकर के आया हूं। पार्ट 2 अर्थात इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं बहुत ही अभिन्न पार्ट ब्रीथ का। लेकिन उसके पहले मैं पार्ट 1 डाला हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूं, देख लीजिए। उस वीडियो में पार्ट 1 में मैंने चर्चा किया था ब्रीथ की त्रिज्या और ब्रीथ किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सर्किल, इसके बारे में भी चर्चा किया था। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की स्पर्श रेखा, ये तीनों चर्चा कर चुका हूं। वृत्त क्या है, इसके पहले कि मैं ये बता दूं आपको कि वृत्त क्या है, पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप तनिक भी जानकारी अगर वृत्त के बारे में नहीं है, सर्किल के बारे में नहीं है, तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आप पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले बच्चों, ब्रीथ आखिर क्या है? ब्रीथ इसका डेफिनेशन में दिया हूं पार्ट 1 में, लेकिन फिर सुनिए। इफ ए पार्टिकल मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्किल। आप किसी गाय को खूंटे से गाड़ दीजिए और एक रस्सी देकर के बांध दीजिए, चारों तरफ गाय जितना दूर तक घास खा जाती है वही ब्रीथ का आकार ले लेता है। घोड़े को आप कहीं पे खूंटे से बांध दीजिए, रस्सी लगा दीजिए और जितनी दूर तक वो पूरी तरह घास चर जाता है वही ब्रीथ है। अर्थात ब्रीथ की कल्पना यहीं से हुई है। तो ये 2 डायमेंशनल है, इसको आप हाथ में नहीं उठा सकते, इसमें मोटाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो चलिए इसी का मैं एक फिगर बना लेता हूं और ये फिगर आपका ब्रीथ का है, पूरी तरह गोलाकार। और जो खूंटा को गढ़ते हैं बच्चे, जो खूंटा को आप गढ़ते हैं वही ब्रीथ का केंद्र है, उसे सेंटर कहते हैं, इसे ओ सूचित करते हैं। और चूंकि ये रस्सी, जो गाय की रस्सी की लंबाई दिए थे, उसे ही त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो हम ब्रीथ अर्थात सी हमारा फर्स्ट लेटर, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सर्किल, सी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सर्किल। तो सी से सूचित करते हैं, सी ओ आर, इसका मतलब सर्किल है, केंद्र ओ और आर है ना त्रिज्या। अगर सी O1 R1 है, इसका मतलब एक सर्किल है जिसका केंद्र O1 है और त्रिज्या R1 है। अगर सी O2 R2 लिखते हैं, इसका मतलब एक अलग वृत्त है जिसका केंद्र O2 है और त्रिज्या R2 है। तो हमें जब 2-2, 3-3 वृत्त की जरूरत पड़ेगी तब हम ऐसा लिखेंगे। जनरली हम CO1 R1 या COR ही लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जरा सा कि आखिर वृत्त का जो हमारे पास ये फॉर्मूला, जो डेफिनेशन आया है वृत्त का, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या तो R है, और R क्या, वृत्त का व्यास क्या है, वह त्रिज्या जो केंद्र से गुजरे और उसका दोनों छोर, इसमें क्या है, एक छोर वृत्त के परिधि पर है और एक छोर हमारा क्या केंद्र पर है। लेकिन अगर यही आगे बढ़ा दी जाए तो दोनों छोर वृत्त की परिधि पर पहुंच जाती है और तब ये क्या कहलाता है, व्यास। इसको डायमीटर कहते हैं, ये क्या कहलाता है, व्यास। और ये एक पार्ट क्या कहला रहा था, त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो गया, त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो गया। व्यास को बच्चों क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि D = 2R, अर्थात लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। और ये वृत्त की स्पर्श रेखा की भी चर्चा हमने किया था। ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा अर्थात वह रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर छुए, काटे नहीं, छुए सिर्फ। ये देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस तरह से बहुत सारी वृत्त की स्पर्श रेखा आपकी होगी जो कि, लेकिन ये यहाँ कटान बिंदु हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। इधर से एक बिंदु हो, एक वृत्त की स्पर्श रेखा इधर से हो सकती है, ये नहीं होगा, ये कट जाएगी आगे जाके। तो यदि 2 रेखाएं आपस में करती हो तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा, इसका मतलब है वृत्त की स्पर्श रेखा तो है लेकिन 2 ही वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती किसी एक बिंदु से। तो चलिए उसकी बातें अलग करेंगे हम। ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, तो इतना तो हो गया। अब हम चलते हैं वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो उसके लिए आप इसे नोट कीजिए और पुनः मैं हाजिर होता हूं। वृत्त की परिधि क्या है, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, है ना, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस जानने के लिए आप जानते हैं सर्कम मतलब चारों तरफ घिरी हुई। तो ये देखिए, ये पार्ट जो हमारा कहलाता है यही वृत्त की परिधि कहलाता है। अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु तक घूम के पूरी तरह धागे से नाप लिया जाए तो वही वृत्त की
परिधि कहलाता है। इस वृत्त की परिधि का डेफिनेशन देने के लिए या इसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमारे विद्वानों ने बहुत संघर्ष किए, लेकिन उसे एक फायदा मिला। क्या फायदा मिला? कि वो वृत्त इतनी छोटी हो या इतनी बड़ी हो या इतना हो या तो इतना हो या इतना बड़ा हो या बहुत बड़ा वृत्त हो, लेकिन सबों के बीच एक समान रिलेशन पाया। क्या पाया? कि अगर यदि ये चारों तरफ धागे से माप कर और फिर डायमीटर से भाग दिया जाए, चारों तरफ धागे से माप लीजिए और ये चारों तरफ के माप को माप बटे व्यास से भाग दिया जाए तो मान 3.14 है ना के रूप में अर्थात 22/7 के रूप में ही प्राप्त होता है। यही वो देखे और सबों वृत्त के साथ उन्होंने प्रयोग किया। इसके साथ भी जब आए तो यहां भी परिधि की माप बाय डायमीटर अगर भाग दिए तो कितना 22/7 ही आया। फिर इसका भी निकाल के देखे तो कितना आया 22/7। तो क्या डिफिनेशन निकाले उन्होंने, वही डिफिनेशन में देख लेता हूं। उन्होंने कहा व्हाट इज पाई? पाई क्या है? द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड पाई। अर्थात परिधि अपन व्यास को ही पाई उन्होंने कहा। और पाई का मान कितना प्राप्त किए बार बार? 22/7, 3.141 इसका मान 3.141 के रूप में ही बार बार प्राप्त हुआ। तो हमारे विद्वानों मैथमेटिशियन ने क्या दिमाग लगाए, क्या सोचे कि यही तो पाई है। और अगर इस पाई को अर्थात इतना जो वैल्यू आया इसे ही पाई उन्होंने कहा। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ये पाई रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो उन्होंने इस डिफिनेशन से ही वृत्त का परिधि निकाल के रख दिया। कैसे निकाले देखिए, तो वृत्त की परिधि अर्थात बटे 1 है तो 1 से इधर कीजिएगा क्या हो जाएगा? परिधि इज इक्वल टू पाई इंटू व्यास। परिधि इज इक्वल टू पाई इंटू व्यास। और पाई तो है बेटा, व्यास बराबर कितना होता है? 2r। व्यास बराबर 2r। तो कितना निकल गया बेटा? 2πr। अतः हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि कितना आसान है, परिधि बराबर 2πr। बच्चों वृत्त की परिधि हम निकाल लिए। वृत्त की परिधि हमारा आया था, वृत्त की परिधि 2πr अर्थात ये पूरे जो है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं परिधि की लंबाई कितनी आई? 2πr। अब हम वृत्त की परिधि तो देख लिए, हमें अब देखना है वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना बहुत ही बारीकी से देखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आखिर क्या कर सकते हैं हम। तो ये तो हमारा ये आयत तो नहीं है, ये हमारा वर्ग तो नहीं है, समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, रहोम्बस तो नहीं है, समचतुर्भुज तो नहीं है जो कि लंबाई गुना चौड़ाई करके हम निकाल लेंगे। ये तो गोल आकृति है, बहुत ही दिक्कत है इसको निकालने में, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक करेंगे तो एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकाल लेंगे आप। कहीं आद करने की जरूरत नहीं है, आद करना तो बिल्कुल ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकालिए। आपने क्या निकाला था? वृत्त की परिधि अर्थात परिधि बटा व्यास बराबर पाई, और तब वृत्त की परिधि निकल गया 2πr। तो चलिए यहां भी देखते हैं। इस वृत्त को हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वृत्त है, इस वृत्त को 16 भाग में 16 त्रिज्यखंडों में बांट देते हैं। त्रिज्या के साथ बांटना ही त्रिज्यखंड कहलाता है। 16 त्रिज्यखंड में बांट दिए। अब इसे अरेंज करेंगे। देखिए अब जरा सा इसे हम जब अरेंज करेंगे तो क्या हमारे पास प्राप्त होता है। इस टुकड़ा को निकालिए, एक टुकड़ा को ऐसे सजा दीजिए। देखिए एक टुकड़ा ऐसे सज गया। अच्छा अब ये टुकड़ा अगर यदि मेरा सज गया, हम 1 नंबर से ही सजाते हैं। रुकिए, याद रहेगा बढ़िया से। 1 नंबर से देखिए क्या हम टुकड़ा पहले सजाएंगे। इस टुकड़ा को 1 नंबर लिए, अब की बार ई ले लिए, 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर ले लिए। अब की बार 3 नंबर लीजिए, 3 लीजिए, 2 3, फिर ले लेंगे 4, फिर ले लेंगे 5, फिर लेंगे 6, फिर लेंगे 7, फिर लेंगे 8, फिर लेंगे 9, फिर लेंगे 10, फिर लेंगे 11, फिर लेंगे 12, फिर है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, थोड़ा सा ये आपका कर्वेचर है, कर्व है, ये देखिए कर्व है। तो ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7,
ये 8, ये 9, ये आपका 10, ये 11, ये आपका 12, ये 13 आ गया। हम 14, 15, 16 इसमें ले लेते हैं। 13 के बाद अगर इधर ही लेते, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, देखिए 13 के बाद ले लिए 14, और ये ले लिए 15, और फिर ये ले लिए 16। देखिए 14, 15, 16। देखिए बच्चों, यहाँ गौर करने वाली बात है, हमारे पास एक आयत प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हुई? आयत। थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा ये पार्ट क्या है मेरा, कर्व है, लेकिन फिर भी जनरलाइज करके हम मान सकते हैं कि ये आयत है। और आयत जब है तो आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो फिर भाई लंबाई क्या है इसका, लंबाई इसका क्या है? तो चूंकि हम क्या देखे, ये जो 16 पार्ट जो था ये कर्व, इस 16 में 8 ये साइड में चला गया, 8 मेरा ये साइड में है, ये साइड में 8 है और ये साइड में 8 है। इसका मतलब ये आधा आधा हो गया, 50 हो गया। आप 12 लेते तो 6 करते, अगर आप 10 लेते हो 5 करते, लेकिन हम 16 लिए तो 8 पार्ट में बांट दिए। और 8 पार्ट में जब बंटा तो इसको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2 से भाग दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, इसको भी 2 से भाग दिए, 2 2 कट गया, अर्थात कितना हुआ, पाई आर। तो ये लंबाई मेरा हो गया पाई आर, ये लंबाई निकल गया, ये भी लंबाई निकल गया कितना, पाई आर, है ना। और ये लंबाई दोनों पाई आर हो गया। तो ये जो ले रहे थे हम, ये कितनी लंबाई थी, ये तो हमारी त्रिज्या है भाई। आप कहेंगे कि ये तो त्रिज्या है सर, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम ले लेते हैं, ये कितना है, आर। तो ये भी क्या हो गया, आर। तो निश्चित है कि हमारे आयत का क्षेत्रफल अब निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है बेटा, पाई आर, अब गुना चौड़ाई कितना निकला, ये हमारा कितना है, आर। तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। यही हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई इंटू त्रिज्या का होल स्क्वायर। नोट करिए इस बेटा। बच्चों, रेडियस और डायमीटर संबंधी कुछ सवाल को ले लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो व्यास निकालें। कितना आसान है, दिया हुआ है r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, गिवन दैट, है ना, r कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, डायमीटर, अर्थात d निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, d इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर, अर्थात 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। चूंकि दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बेटा डायमीटर देल है, डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम जानते क्या है, d बराबर क्या होता है, 2r। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू डी अपॉन 2, अर्थात d कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बाय 2 कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। एक सवाल है और बेटा, 4 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधी गाय चारों तरफ गोलाकार रूप से घास चर जाती है, बने वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास निकालिए। 4 सेंटीमीटर एक वृत्त है, यहां से यहां तक कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ खूंटे से गढ़ दी गई है। तो ये आर हमारा तो ऑलरेडी निकल गया है, रस्सी की लंबाई ही आर होती है। हम तो पहले भी चर्चा किए थे कि रस्सी की लंबाई ही हमारी आर होती है, त्रिज्या होती है। तो आर निकल गया, है ना। दिया है क्या, आर इक्वल टू 10 ने, आर बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेगी, अब व्यास निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर 2r, अर्थात 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, अर्थात कितना निकला, 8 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसे। बच्चों, कुछ अगला सवाल ले लेते हैं। एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है। मान लीजिए लंबी तार है और इसे क्या किए हम, वृत्ताकार लूप के रूप में इसको ऐसे करके मोड़ दिए। तो मोड़ दिए तो वृत्त बन गया, और वृत्त बन गया तो क्वेश्चन भी वही कह रहा है। सॉल्यूशन जैसा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लूप के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी निकल गई, 28 सेंटीमीटर। आर तो निकल गया 28 सेंटीमीटर। उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। इसी तार को थोड़ा सा गर्म करके हम वर्ग जैसा कर देते हैं। देखिए इसे हम ऐसा कर दिए तो कहता है इस वर्ग की भुजा निकालिए। कितना आसान है, कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा। करना क्या है कि आर दिया हुआ है,
पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। इसीलिए वृत्त की परिधि निकालेंगे तो ये पूरी तार की लंबाई निकल जाएगी। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr अर्थात 2 इंटू 22/7 गुना कितना है 28 सेंटीमीटर। 7 चौके है ना 22 तो कितना हो गया 22 चौका 88 दूना 88 इंटू 2 कीजिए 8 दूना 16 के 6 9 16 17 176 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया 176 सेंटीमीटर। और यही परिधि वही तार अब वर्ग बना दिया, वही तार वर्ग बना दिया। तो वर्ग जब बनाया तो वही परिधि इसका परिमाप हो गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा और 4 गुना भुजा के बराबर हो गया 176 सेंटीमीटर 176 सेंटीमीटर। इसीलिए कितना निकलेगा, इसीलिए भुजा बराबर कितना निकल गया 176/4 तो 4 चौके 16 4 चौक 16 44 सेंटीमीटर। एक भुजा ये 44 ये भी 44 ये भी 44 ये भी 44 सभी 44 आ गया क्योंकि वर्ग की भुजा सभी बराबर होती है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। एक वृत्ताकार पाथ है, ये पार्क है, ये पार्क है, इसके चारों तरफ फिर सड़क है। इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। देखिए बच्चों एकदम स्पष्ट दिया हुआ है। यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है, पार्क की परिधि ये दी गई है कितना है 352 मीटर। इससे हम क्या निकालेंगे, इसे हमको निकालना आसान हो जाएगा त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या अर्थात ये किस रूप में है वृत्त के रूप में। तो यहां पे क्या करेंगे, दिया हुआ है वृत्त की परिधि या पार्क का एक ही बात हुआ, पार्क की परिधि कितना है 352 मीटर और पार्क की परिधि हो तो वृत्त की परिधि होता कितना है 2πr इक्वल टू 352 मीटर। इसलिए बेटा r निकालना है हमको, कितना हो जाएगा 352 मीटर और ये बटे 22/7 अब गुना 2 इतना हो गया। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से पहले कटा दीजिए कितना होगा 2 एकम 2 2 सती 14 2 छक 12 176 मीटर 176 मीटर। और क्या हो गया बेटा यहाँ पे, और ये 2 से कटाइए दिए बचा कितना 22 और गुने 7 कर देना है। तो 22 से इसको कटाइए तो 22 8 है ना 8 दूना 16 और 8 दूना 17 22 8 8 से कट जाएगा तो 8 सती कितना निकला 56 मीटर। आर हमारा निकल गया 8 सती 56 मीटर। तो चूंकि ये हमारा हो गया 8 सती 56 मीटर और प्लस 7 भी तो जुटेगा तो अब की बार पूरा कितना हो गया निकालने हमको कह रहा है क्या कि सड़क का क्षेत्रफल निकालिए। बच्चों हमें इस सड़क की क्षेत्रफल निकालनी है, यही सड़क है हमारा और सड़क का कितना त्रिज्या दिया हुआ था, ये सड़क का कितना चौड़ाई दिया हुआ था 7 मीटर। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कैपिटल R इक्वल टू ये पूरा जोड़ दीजिए कितना होगा 56 प्लस 7 63 मीटर और छोटी r कितना हो जाएगा ये मात्र ये अर्थात 56 मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चूंकि बड़ी आर में से पूरे यार क्या है 63 ये बड़ी आर है उसमें छोटी आर को घटाएंगे अर्थात कितना आ जाएगा पाई इंटू बड़ी आर कितना है 63 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 56 मीटर का होल स्क्वायर अर्थात कितना आ गया हमारे पास पाई इंटू 63 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 63 मीटर माइनस 56 मीटर इंटू 63 मीटर प्लस 56 मीटर अर्थात हो गया 22/7 गुना ये 63 में 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 मीटर इंटू ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 6 5 11 119 7 7 कट गया अर्थात हमें क्या करना होगा 22 इंटू मीटर है
22 इंटू 119 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये रोड का, ये जो गली है, रोड है ना, चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ जो सड़क है उसकी क्षेत्रफल निकल जाएगी। तो इस प्रकार से वीडियो इसे बनाइए। और अब मैं दूसरे पार्ट जो लेकर के आ रहा हूँ, उसमें लेकर के आ रहा हूँ चैप्टर, जो इसके पास पार्ट थर्ड, अभी पार्ट 2 मैंने दिया था, इसके बाद पार्ट थर्ड भी लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज जो है सर्किल का वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो के साथ पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नई वीडियो के साथ, जय हिंद बच्चों, जय भारत।